हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग बात करने वाले बच्चों बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने के में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बफर सोल्यूशन बच्चों दो तरह का होता है, एक होता है एसिडिक बफर, और दूसरा होता है बेसिक बफर, है ना। बफर का मतलब होता है ऐसा सोल्यूशन जो पीएच में चेंज को रजिस्ट करता है, उसको बफर सोल्यूशन कहते हैं। ऐसा सोल्यूशन जिसमें लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड या लिटिल अमाउंट ऑफ बेस या सॉल्ट या वाटर ऐड करें और पीएच में चेंज नहीं है ना। पीएच में चेंज क्या हो, चेंज इनसिग्निफिकेंट हो, चेंज वेरी लेस हो, ठीक है, वेरी लेस ऑन एडिंग लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड, बेस, सॉल्ट और वाटर, ठीक है, और डाइल्यूशन सेम थिंग। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बफर सोल्यूशन। जैसे हमारा जो ब्लड है वो एक बफर सोल्यूशन है। हम लोग कुछ भी खाते पीते हैं, हमारे ब्लड का पीएच सेम रह जाता है, क्योंकि हमारे ब्लड में क्या रहता है बच्चों, ये होता है H2CO3 HCO3 माइनस होता है। तो ये इसका क्या होता है बच्चों, बफर सोल्यूशन होता है हमारे ब्लड में। तो पहला हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, ये मिक्सचर होता है ना। बफर हमेशा क्या रहेगा बच्चों, मिक्सचर ही रहेगा, एटलीस्ट वहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो एसिडिक बफर में होता है वीक एसिड होता है, बेसिकली वीक एसिड, और दूसरा इसी क्या रहेगा, इसी का कॉन्जुगेट क्या होता है बच्चों, कॉन्जुगेट बेस होता है। वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस। अब वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस भी बच्चों वीक होता है, ध्यान रखेंगे, है ना। वीक एसिड का जो नॉर्मल वीक एसिड है, ठीक है बच्चों, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, ये भी वीक ही होता है, ध्यान रखेंगे। जैसे जनरली लगता है कि वीक एसिड अगर है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होगा, वो रिलेटिव की बात होती है ना। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकलिटी में जाएंगे, जैसे हमने कहा कि के जो है, के ऑफ एसिटिक एसिड कितना है बच्चों, ये है 2 × 10⁻⁵। तो आप बताओ के बी क्या लिखोगे, तो के बी ऑफ एसिटेट। नाउ टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये वीक है, यस, वाई इट इज़ ए वीक, क्योंकि इसका के बहुत कम है। नाउ के बी अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे बच्चों, के डब्ल्यू अपॉन क्या लिखोगे, 2 × 10⁻⁵। ये कितना है बच्चों, ये आ जाएगा 5 × 10⁻⁻10 आ जाएगा ना। यहाँ पे 10⁻14 से डिवाइड कर लो, ठीक है। अब ध्यान देखो, ऑन व्हाट बेसिस यू आर कॉलिंग एसिटिक एसिड वीक एसिड, बिकॉज हम क्या कहेंगे, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत कम है। तो जो के बी है एसिटेट आयन का, ये वैल्यू तो उससे भी कम है ना। तो ध्यान रखना, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस भी क्या आ रहा है बच्चों, वीक आ रहा है ना। ओके, कोई भी चीज़ बच्चों मान नहीं लेना है, करके देख लेना है। तो वीक एसिड है, तो बेसिकली जो बफर सोल्यूशन होता है, बफर सोल्यूशन को अगर मैं ये कहूँ तो बफर सोल्यूशन क्या है, बफर सोल्यूशन को अगर हम कहेंगे तो बोलेंगे ये क्या है, ये है मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड और वीक बेस होगा। ओके बच्चों, अब जैसे अगर हमने कहा कि जो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस है, उसके अंदर क्या है, जैसे अमोनियम एसीटेट है ना। तो अगर आप ब्रनस्टेड कॉन्सेप्ट से कहो तो क्या ये प्रोटॉन ले सकता है, तो ये क्या है, ये वीक बेस हो गया। ये प्रोटॉन दे सकता है तो ये क्या हो गया, ये वीक एसिड हो गया। तो जो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस है वो भी क्या है बच्चों, बफर सोल्यूशन है। तो ध्यान रखना, व्हाट इज बफर सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन है एक मिक्सचर है किसका, वीक एसिड और वीक बेस का एक मिक्सचर होता है। नाउ कम बैक टू एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर जो है वो बेसिकली उसके अंदर क्या होगा, वीक एसिड होगा, प्लस इसी एसिड का हम लोग क्या ले लेते हैं बच्चों, कॉन्जुगेट बेस लेते हैं। इसी एसिड का क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट बेस। तो जैसे अगर हमने कहा कि अगर हमने एसिटिक एसिड एज अ वीक एसिड ले लिया, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, एसीटेट आयन हो गया। अब एसीटेट आयन तो ऐसे फ्री में नहीं रहेगा ना, आयन है ये, तो किसी न किसी के साथ एसोसिएटेड रहेगा। तो यहाँ पे एसोसिएशन हम किसका देते हैं, Na+। तो आप इसको पकड़ लो बस, Na+ से तो कोई मतलब है नहीं, है ना। तो एसिडिक बफर में क्या है, वीक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस, जैसे एसिटिक एसिड हो गया और एसीटेट आयन हो गया। और अगर आप डाईप्रोटिक में चले जाओ तो आप क्या लिखोगे, H2S, ये वीक एसिड, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, HS-। अब HS- के साथ क्या आ जाएगा, Na+, K+, ये सब आ जाएगा, ये आ गया, है ना। तो अगर हमने कहा कि H2S है तो इसका बफर मिक्सचर क्या बन गया, H2S प्लस NaSH। अगर आपने कहा कि सर SH है, SH ये क्या है, क्या ये वीक एसिड है, यस, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो बच्चों, H2- हो गया। यानी कि अगर हमने कहा कि क्या NaHS
प्लस Na2S, क्या ये बफर सोल्यूशन है? आंसर इज यस, ये वीक एसिड हो गया और ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। ओके बच्चों, तो पहले तो आपको रिकग्नाइज करने आना चाहिए, है ना। देखो जैसे अगर हमने कहा कि एसिटिक एसिड, तो ये वीक एसिड हो गया। ओके, इसका पीएच का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसका पीएच का फॉर्मूला होता है -1/2 log Ka इंटू Ca। 99% में यही अप्लीकेबल हो जाता है बच्चों। कब अप्लीकेबल नहीं होता है? जब सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट होता है, तभी ये अप्लीकेबल नहीं होता है ना, जब वहाँ पे α√K/C की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप ये लेते हो CH3CONA, तो यहाँ पे इसका पीएच कैसे निकालते हो? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से। इसका पीएच का फॉर्मूला याद है आपको? इसका पीएच होता है बच्चों 7 + ½ pKa प्लस क्या हो जाएगा? ½ log C हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें दोनों को मिला लेते हैं, ठीक है बच्चों, तो CH3COOH प्लस, अब ये कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब ये क्या हो गया? ये बफर सोल्यूशन हो गया। ओके, तो इसका जो पीएच आता है, इसका पीएच आता है बच्चों pKa। ओके, ऑब्वियसली के किसका लेना है? वीक एसिड। प्लस क्या लिखोगे? लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, है ना। तो ये सॉल्ट हो गया, है ना, इसी को हम लोग सॉल्ट कह ले, या इसको कॉन्जुगेट बेस कह ले, या इसी को आप क्या बोल दो? एनायन ऑफ एसिड कह लो। एसिड का एनायन जो अलग से लिया है ना, तो सॉल्ट, या इसी को आपने कॉन्जुगेट बेस किया, या एनायन ऑफ एसिड अलग से। ओके, तो आपने एसिटिक एसिड लिया और उसका एनायन अलग से ले लिया, तो सॉल्ट, ओके, अपॉन क्या लेते हो बच्चों? एसिड लेते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस सोल्यूशन का क्या हो गया? इस बफर सोल्यूशन का पीएच का एक्सप्रेशन है। ओके बच्चों, वाई इट इज़ कॉल्ड बफर सोल्यूशन? तो बफर सोल्यूशन बेसिकली जो पीएच में चेंज को रजिस्ट करता है, उसको हम लोग बफर सोल्यूशन कहते हैं। तो क्यों रजिस्ट करता है, उसी की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल पहले इसके फॉर्मूले पे हम लोग डिराइव करेंगे। पहले देखते हैं बच्चों ये कैसे रजिस्ट करता है। जैसे मान लेते हैं कि CH3COH है, और क्या बच्चों? CH3CO- है। माइनस किसके साथ होगा? Na+ के साथ होगा, ध्यान रखेंगे, सॉल्ट वाला है। ओके, मान लेते हैं इसके कितने पार्टिकल बच्चों? 100 पार्टिकल। इसके भी कितने पार्टिकल है? 100 पार्टिकल। अब हम बात कर रहे हैं ये कैसे क्या करता है बोलो? पीएच में चेंज को रजिस्ट करता है। ये कैसे पीएच में चेंज को रजिस्ट करता है? तो अगर हम इसमें मान लेते हैं कि 10 पार्टिकल डाल देते हैं H+। 10 पार्टिकल क्या डाल दिए? H+। अब बताओ, ये जो H+ है, इसके ऊपर चार्ज तो प्लस ही है, ये किसके साथ एसोसिएट होगा? ऑब्वियसली ये इसके पास जाएगा। इसके पास जाएगा तो ये क्या बना लेगा, है ना। तो ये जो एसीटेट आयन है, जो कि कितना संख्या भाई? 100 है। इसमें आपने बाहर से क्या दिया? लिटिल अमाउंट ऑफ H+। तो लिटिल अमाउंट ऑफ H+ डाल दिया, तो हमने 10 पार्टिकल डाल दिया। ये लिमिटिंग हो गया, 0 हो गया, ये कितना हो गया? 90 हो गया। ये कितना हो गया? CH3COH बन गया। अब ये पहले वाला CH3COH तो 100 तो था ही, अब वो 10 और बन गया। अब इसकी संख्या क्या होगी बच्चों? 10 होगी। तो आपने सोल्यूशन में H+ कितना एक्स्ट्रा डाला? 10, और वो किस में कन्वर्ट हो गया? एसिटिक एसिड में। अब नाउ टेल मी कि अगर आपने 10 H+ डाला, अगर वो 10 एसिटिक एसिड में कंबाइन हो गया, तो क्या ये एसिटिक एसिड वापस से 10 H+ देगा? जैसे अगर पानी में अगर एसीटेट आयन नहीं होता, तो H+ जो डालते वो क्या होता? वो सोल्यूशन में एग्जिस्ट करता, बट क्योंकि एसीटेट आयन उसको कंज्यूम करके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो गई? 10 H+ हो गई। 10 एसिटिक एसिड बन गया। अब ये जो होगा वो H+ प्लस एसीटेट आयन, ये प्रोसेस तो कभी होने से रहा, क्योंकि ये तो बहुत ही वीक एसिड है, और इसके ऊपर क्या लगेगा? कॉमन आयन इफेक्ट भी लगेगा। इसीलिए क्या होगा कि अगर आपने इसमें लिटिल अमाउंट ऑफ H+ डाल दिया, तो यहाँ पे सोल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो आपने H+ डाल दिया वो वीक एसिड में कन्वर्ट हो गया, विच इज़ नॉट गोइंग टू रिटर्न द सेम नंबर ऑफ H+। दो रीज़न है, बिकॉज वो वीक एसिड है, दूसरा है उसके ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट भी लगेगा। अब सपोज कर लेते हैं कि, है ना, तो हमने कहा कि व्हेन क्या कर दिया बोलो? H+ इज एडेड, व्हेन H+ इज एडेड, तो क्या हो गया? कन्वर्टेड टू क्या लिखोगे? एसिटिक एसिड। अब इसके साथ क्या लेबल लगा है? ये वीक एसिड है, विच विल नॉट रिटर्न, है ना, विच विल नॉट रिटर्न सेम नंबर ऑफ H+ विच वॉज एडेड, है ना, विच वॉज एडेड। इसलिए क्या होगा? इसलिए पीएच क्या रहा? इसलिए पीएच रिमेन प्रैक्टिकली सेम, सेम। ओके बच्चों, अब सपोज कर लो, सपोज आपने क्या कर दिया? OH- ऐड कर दिया। अब ये जो OH- आपने ऐड कर लिया, वो क्या करेगा? वो इसके ये जो मिक्सचर है ना, पेयर है बेसिकली, एसिटिक एसिड और
एसीटेट आयन है। अब मैंने क्या कहा कि ये क्या है, ये वीक बेस है, ये क्या है, ये वीक एसिड है। अगर आपने जो बाहर से क्या डाल दिया OH माइनस, तो ये OH माइनस आएगा, इसके साथ कंबाइन करेगा क्या बनाएगा CH3CO माइनस। ये भी वीक बेस है, अभी बताया ना, प्रूफ किया बच्चों, ये भी वीक बेस है। तो ये कन्वर्ट हो गया इसमें, जब ये इसमें कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा बताओ, क्या ये वापस से OH माइनस देगा, नहीं देगा। तो जब आप H प्लस डालते हो तो वहाँ पे वीक एसिड में कन्वर्ट होता है, OH माइनस डाल देते हो तो वीक बेस में कन्वर्ट हो जाता है। दे आर नॉट गोइंग टू रिटर्न द सेम नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस, दैट्स वाई pH रिमेन सेम। ओके बच्चों, तो ये था बफर एक्शन। नाउ अब इसका हम लोग pH का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो मान लो बच्चों आपके पास क्या है, ये एसिड है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन A मोल पर लीटर है, और जो सॉल्ट है, ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, S मोल पर लीटर है, ठीक है। तो अब इसका इक्वेशन लिखोगे तो CH3COH यही डिसोसिएट होगा, ठीक है, क्या बनाएगा CH3CO माइनस प्लस H प्लस होगा, ये A हो गया, A माइनस X हो जाएगा, X हो जाएगा और X हो जाएगा। और जो सॉल्ट है वो 100% ब्रेक हो गया होगा, है ना, किस में, एसीटेट आयन में प्लस Na प्लस में। तो सॉल्ट की वैल्यू जो है S है, ये 0 हो गया, S और S हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये जो एसीटेट आयन है, ये जो एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन जो सॉल्ट से आ रहा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा होगा ना, बहुत ज़्यादा होगा। तो अब ध्यान से देखो, ये और ये दोनों क्या है मतलब, ये कॉमन है। तो ली चलिए प्रिंसिपल से क्या होगा कि जो एसीटेट आयन जो सॉल्ट से आया है वो इस रिएक्शन को बैक साइड पुश कर लेगा, है ना। तो ये एसिटिक एसिड बहुत कम डिसोसिएटेड होगा, है ना। तो ये क्या होगा, बहुत कम डिसोसिएटेड होगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, कॉमन आयन। इसको निगलेक्ट कर सकते हो, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, S प्लस X हो जाएगी। जो कॉमन चीज़ है उसमें हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है। अब इसका तुम लिखोगे Ka, है ना। तो Ka क्या लिखोगे, एसीटेट आयन, जो कि कहाँ से आएगा, नेट होगा बेसिकली, इनटू क्या होगा बच्चों, H प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एसिटिक एसिड हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, Ka इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, S प्लस X हो गया, डिवाइडेड बाई A माइनस X हो गया, इंटू X हो गया। अब बच्चों अभी कॉमन एन इफेक्ट है ना। तो एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है। तो ये वीक एसिड है तो बहुत कम डिसोसिएट होगा। तो इस X को हम लोग क्या कर सकते हैं, जब डिसोसिएट ही कम होगा तो नेगलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह ये सॉल्ट का कॉमन एन इफेक्ट है, तो ये सॉल्ट भी X को बहुत ज़्यादा रहने नहीं देगा, तो इसको नेगलेक्ट करो। तो यहाँ से क्या है बच्चों, K इज इक्वल टू S बाई A इंटू एक्स, एक्स इज वॉट, H प्लस हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, H प्लस इज इक्वल टू Ka, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एक जगह एसिड अपॉन सॉल्ट, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, ओके। अब इसका pH लिख दोगे तो क्या लिखोगे, माइनस लॉग Ka इंटू एसिड अपॉन सॉल्ट, ओके। तो यहाँ से क्या आएगा, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग क्या होगा बच्चों, सॉल्ट अपॉन एसिड, ये आ जाएगा। अब सॉल्ट का मतलब बच्चों ये है एनायन ऑफ सॉल्ट, है ना, एनायन ऑफ सॉल्ट, ये ध्यान रखना, जो कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा वो। अब जैसे अगर CH3CONa है तो जो सॉल्ट का है वही एनायन का वो, लेकिन अगर ये CH3CO होल ट्वाइस अगर Ba है, तो अगर सॉल्ट का S है तो एनायन का क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 2S हो जाएगा। यहाँ पे सिली मिस्टेक कर लेते हैं बच्चे, है ना। तो pH ऑफ वीक एसिड हो गया, pH ऑफ बफर सोल्यूशन जो एसिडिक बफर है, क्या हो गया बच्चों, pKa प्लस लॉग, ठीक है, एनायन ऑफ सॉल्ट अपॉन क्या हो जाएगा, एसिड। ये इसका क्या हो गया बच्चों, pH का एक्सप्रेशन आ गया। अब ये मोलरिटी है, मोलरिटी क्या होता है बच्चों, ये कॉन्सेंट्रेशन है ना। तो वॉल्यूम तो दोनों के लिए सेम होगा, है ना। तो मोलरिटी क्या होता है, N/V होता है, N/V, ये मोलरिटी होता है M की वैल्यू। तो अगर यहाँ से देखो N/V करो तो V तो सेम ही रहेगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग pH की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, pKa प्लस लॉग क्या लिखोगे, मोल या मिलीमोल, है ना, मिलीमोल ऑफ सॉल्ट, मोल लिखो चाहे मिलीमोल, मिलीमोल ऑफ सॉल्ट या एनायन ऑफ सॉल्ट अपॉन क्या आएगा, मिलीमोल, ठीक है, ऑफ एसिड। अब देखो वॉल्यूम से इसलिए क्या है बच्चों, इंडिपेंडेंट है, इसलिए अगर इसमें पानी मिला देंगे तो pH चेंज नहीं होगा। तो अगर हमने कहा कि एसिटिक एसिड है प्लस सोडियम एसीटेट है, ओके, तो इसका जो pH का फॉर्मूला हुआ क्या लिखोगे, pH इक्वल टू pKa, किसका K, एसिटिक एसिड जो वीक एसिड है उसका K, जो डिसोसिएट हो रहा है उसका K, ओके, प्लस लॉग क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा एसीटेट आयन, क्योंकि यहाँ पे एसीटेट आयन का वही होगा जो सॉल्ट का होगा, डिवाइडेड बाई एसिटिक एसिड। ये फॉर्मूला हो गया बच्चों। ओके, अब जैसे मान लो हमने कहा कि H2S है ना, प्लस NaSH है, इसका pH का फॉर्मूला क्या होगा? इसका जो pH हो जाएगा pKa, इनफैक्ट Ka1 लेना पड़ेगा क्योंकि पहली बार डिसोसिएट होगा, ऑफ H2S प्लस लॉग क्या आएगा? SH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H2S का कॉन्सेंट्रेशन। अगर हमने कहा कि ये इसका क्या pH का फॉर्मूला होगा? NaSH प्लस Na2S। अब बताओ इसका pH का क्या एक्सप्रेशन होगा? इसका जो pH होगा pK 2 ऑफ H2S लेना पड़ेगा क्योंकि ये सेकेंड टाइम डिसोसिएट होगा, प्लस हो जाएगा लॉग हो जाएगा H2 माइनस और Na2S अपॉन SH माइनस, ये आ जाएगा बच्चों, है ना। अब जैसे हमने कहा कि H3 या H2PO4 माइनस है, ओके, प्लस HPO4 2 माइनस है, तो इसका जो pH होगा वो क्या होगा बच्चों? ये सेकेंड टाइम डिसोसिएट होगा तो क्या लिखोगे? pK 2 ऑफ H3PO4, ओके, प्लस लॉग क्या हो जाएगा? लॉग हो जाएगा HPO4 2 माइनस डिवाइडेड बाई H2PO4 माइनस, ओके बच्चों। उसी तरह जैसे अगर बेसिक बफर है, जैसे अगर NH4OH है प्लस क्या हो जाएगा? NH4Cl, तब यहाँ पे POH लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? POH। सेम उसी तरीके से तो हो जाएगा PKB प्लस लॉग क्या हो जाएगा? NH4Cl, ठीक है, या NH4 प्लस कैटायन ऑफ सॉल्ट अपॉन NH4OH, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह से हम लोग बफर सोल्यूशन का pH फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब इस पे एग्जांपल कर लेते हैं। तो जैसे कहा कि फाइंड pH ऑफ द फॉलोइंग, ओके, फाइंड द pH ऑफ फॉलोइंग। पहला ले लिया CH3COOH 0.4 m प्लस CH3COONA 0.2 m, है ना। तो इसका जो pH होगा सिंपली क्या लिखोगे? pKa ऑफ एसिटिक एसिड, ये आपको दिया ही रहता है, चाहे K दिया रहेगा चाहे pK दे, तो log 0.2/0.4, ये तो हर कोई कर सकता है। अब इसी क्वेश्चन को मैंने घुमा दिया है ना, हमने कहा कि मिक्सचर है 100 ml ऑफ 1 m एसिटिक एसिड, ओके, प्लस 25 ml ऑफ 1 m क्या बच्चों? NaOH। अब देखो यहाँ पे क्या है? NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। एसिटिक एसिड क्या है? वीक एसिड है, ओके। तो इस केस में क्या करोगे? इसमें तो रिएक्शन हो जाएगा पहले, तो एसिटिक एसिड प्लस NaOH। अब इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होगा उसी के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला चलेगा। तो क्या हो जाएगा? CH3COONA प्लस H2, ये बन जाएगा। अब मिलीमोल निकाल लोगे। मिलीमोल क्या होता है? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। तो ये है 1/100। इसका मिलीमोल कितना है बच्चों? 25/1, है ना। तो ये 100 हो गया और ये कितना हो गया? 25 है, तो ये लिमिटिंग है, तो ये 0 हो गया। तो ये कितना बच जाएगा? 75, और ये कितना बन जाएगा? 25। अब ध्यान दो, तो मिक्सचर के अंदर जो सोल्यूशन है उसके अंदर क्या है? ये भी है ना, एसिटिक एसिड, प्लस और क्या है? इसी का कॉन्जुगेट बेस भी तो है, सॉल्ट भी तो है। इसका मतलब ये क्या है? ये बफर सोल्यूशन है। इसका 75 मिलीमोल है, इसका कितना है? 25 मिलीमोल है। तब इसका pH क्या लिखोगे? pH हो जाएगा pKa। किसका K लेना होगा? एसिटिक एसिड का लेना होगा, प्लस लॉग क्या होगा? मिलीमोल ऑफ सॉल्ट अपॉन मिलीमोल ऑफ एसिड। तो 25, बोलो 25 अपॉन क्या आएगा? 75। इस तरह से बच्चों क्या होगा? क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा, ओके। अब जैसे मान लो तीसरा हमने कर दिया टाइट्रेशन टाइप का, ऐसा कुछ ब्यूरेट बना लिया हमने, है ना, यहाँ पे ब्यूरेट बना लिया, ठीक है। सेम कंडीशन कहा कि इसके अंदर क्या है बच्चों? इसके अंदर है और 25 ml ऑफ 1 m, ठीक है, NH4OH है, और यहाँ पे बच्चों हम लोग डाल रहे हैं क्या? HCl डाल रहे हैं, कितना? 1 m। अब कहा कि, है ना, मोलरिटी वही है 1 m, ठीक है। अब कहा कि अगर वॉल्यूम, है ना, HCl का वॉल्यूम या ब्यूरेट जो रीडिंग हो गई 10 ml होगी, तो व्हेन 10 ml, है ना, HCl was added, ओके, फाइंड pH।
फाइंड पीएच ऑफ फ्लास्क, ओके, फाइंड पीएच ऑफ फ्लास्क, ठीक। तो क्या होगा बच्चों, अगेन देख लो, सोल्यूशन के अंदर पहले क्या था NH4OH है, अब इसमें बाहर से क्या डाल रहे हैं, HCl डाल रहे हैं, है ना। अब इसमें क्या रिएक्ट कर जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, ये टाइट्रेशन है बच्चों। तो एसिड बेस रिएक्शन हो गया तो इसने इसका मिलीमोल निकाल दो, इसका मिलीमोल क्या होगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml आ जाएगा, है ना। तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी 1 है, वॉल्यूम इन ml कितना है 25, HCl कितना ऐड किया, बोला ना 10 ml ऐड किया, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, और ये रिएक्ट करके क्या बना दिए NH4Cl प्लस H2O बनाए। तो ध्यान रखना बफर में हमेशा दो चीज़ एक साथ होनी चाहिए, बफर में दो चीज़ हमेशा एक साथ होनी चाहिए। लिमिटिंग है 0 हो गया, ये 15 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 10 आ गया। नाउ सोल्यूशन में क्या है बच्चों, NH4OH है, ये वीक बेस है, प्लस इसी का क्या है कॉन्जुगेट एसिड है NH4 प्लस यानी कि NH4Cl, ये कितना है, ये वीक एसिड है, इनफैक्ट कॉन्जुगेट एसिड है। दोनों एक साथ कोशिश करें, इसका 15 मिलीमोल है, इसका 15 मिलीमोल है, इसका कितना है 10 मिलीमोल है ना। तो अब ये क्या हो गया बोलो, वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट बेस, मतलब ये क्या हो गया, बेसिक बफर हो गया। तो बेसिक बफर हो गया तो क्या हो जाएगा, POH लगता है, POH इक्वल टू क्या लिखोगे, PKB, ये दिया रहेगा बच्चों, प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस, तो 10/15। इस तरह से बच्चों हम लोग बफर सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे हमने कहा कि क्या है, ये NaH2PO4 है, प्लस क्या है बोलो Na2HPO4 है ना। ये कितना है 10 मिलीमोल है, ठीक है। ये कितना है, ये 5 मिलीमोल है। अब बताओ इसका पीएच क्या लिखोगे, ये एसिड की बफर है, पीएच हो जाएगा PK, कौन सा, ये 2 है, मतलब यहाँ से जाएगा PK2 लेना होगा किसका, H3PO4 का, प्लस लॉग क्या हो जाएगा 5/10। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें आता है बच्चों मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। पहले तो बफर कैपेसिटी क्या होती है, बफर कैपेसिटी जो होता है ये होता है मोल ऑफ सॉल्ट और एसिड एडेड पर लीटर अपॉन चेंजिंग पीएच, है ना। तो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब होती है, जब सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन नियरली क्या होता है बच्चों, सेम होता है। दूसरा होता है इसके अंदर बफर रेंज होता है ना, बफर रेंज, बफर रेंज क्या होता है PK ±1। बफर रेंज का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर पीएच रेंज में, है ना, उसकी बफर कैपेसिटी अच्छी खासी होती है, मतलब ये पीएच चेंज को अच्छे से रजिस्ट कर सकता है, उसको हम लोग बफर रेंज कहते हैं। बफर कैपेसिटी क्या होती है, बफर कैपेसिटी होता है मोल ऑफ एसिड बेस, मोल ऑफ एसिड बेस एडेड, है ना, एडेड पर लीटर अपॉन क्या होता है चेंज इन पीएच, इसको बोलते हैं बच्चों बफर कैपेसिटी। ओके, तो बफर कैपेसिटी क्या है ये पूछते हैं, कई बार निकलवाएंगे भी आपसे। दूसरा बफर कैपेसिटी ये मैक्सिमम कब होती है, ये मैक्सिमम तभी होती है जब सॉल्ट और एसिड यानी कि कॉन्जुगेट बेस और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन नियरली सेम होगा। बफर रेंज वो है एक ऐसा रेंज जिसमें पीएच का जो रेंज होता है जिसमें बफर सोल्यूशन मीनिंगफुल्ली वर्क कर सकता है, उसमें होता है PK ±1, और अगर बेसिक बफर होगा तो PKB ±1 होगा।